Good morning, dear students. Your topic is trigonometry, chapter measurement of angle. Dear students, अभी मैं आप लोगों को इस चैप्टर का थोड़ा सा रिवीजन इंक्लूड कर रहा हूँ। ये हमारे बीच में कुछ नए सदस्य जुड़े हैं, न्यू एडमिशन जुड़े हैं, उनको भी ध्यान में रख करके हमको इस टॉपिक को यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट ऑफ एंगल्स? दिस इज OA, दिस इज इनिशियल रे, इसको बोला जाता है इनिशियल रे। व्हेनेवर दिस रे रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये OA इनिशियल रे रोटेट्स हो रही है, ये मैंने एरो हेड से शो किया है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड रीचेस एट B, then angle AOB is formed. Angle AOB is formed. This is known as amount of angle. इसको आप लोग amount of angle बोलते हैं। अब यहाँ पर एंगल को 3 सिस्टम में मेजर किया जाता है, तो हमको यहाँ पर वो 3 सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें ये एंगल को आप मेजर कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट सिस्टम, इट इज नोन एज सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेकंड इज centesimal system, centesimal system, and third is this is circular system, circular system. इन 3 सिस्टम में हम इस एंगल को मेजर कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट वन बाय वन। अब इस सिस्टम को हमको एक एक करके स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब इस सेक्साडेसिमल सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? यहाँ देखिए, इस सेक्साडेसिमल सिस्टम में यहाँ पर जो आप एंगल को मेजर करते हो, इसका मीनिंग होता है कि वन राइट एंगल ये 90 डिग्री के इक्वल है इन सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें वन राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल है, देन 1 मिनट 60 सेकंड्स के इक्वल है। ये सिंबल यूज किया जाता है सेकंड्स के लिए, दिस इज फॉर मिनट, ये मिनट के लिए यूज किया जाता है। आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है, इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ साथ आप लोगों को बुक से भी स्टडी करना बहुत जरूरी है। जितना हम आपको यहाँ पर स्टडी करा रहे हैं, साथ में बुक भी जरूर कंसल्ट कीजिए। 1 right angle is equal to 90 degree, 1 degree is equal to 60 minute, 1 minute is equal to 60 seconds। सेक्साडेसिमल सिस्टम में किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए इस तरह से यहाँ पर एंगल को मेजर किया जाएगा। नाउ सेंटेसिमल सिस्टम। अब क्या मीनिंग है सेंटेसिमल सिस्टम का? सेंटेसिमल सिस्टम मीन्स होता है इस सेंटेसिमल सिस्टम में वन राइट एंगल 100 बेड्स में नापा जाता है और ये 100 बेड्स के इक्वल होता है। इट इज नोन एज ग्रेड्स। वन ग्रेड फर्दर 100 मिनट्स के इक्वल होता है। ये सिस्टम चल रहा है हम लोग का सेंटेसिमल सिस्टम। इसके बाद यहाँ पर 1 मिनट फर्दर 100 सेकंड्स के इक्वल होता है। यहाँ पर 1 मिनट को 100 सेकंड्स में नापा जाता है और ये मेजरमेंट कंप्लीट मेजरमेंट कहलाता है, दैट इज सेंटेसिमल सिस्टम। अब इसके बाद थर्ड सिस्टम आपका आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कहलाता है आपका सर्क्यूलर सिस्टम। इस सर्क्यूलर सिस्टम में किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए, तो यहाँ पर यूनिट ऑफ एंगल
यूनिट ऑफ एंगल का आप यूज करते हो वो कहलाता है दैट इज रेडियन। उस यूनिट ऑफ एंगल को हम रेडियन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैं बता दूं, किसी भी एंगल को उसका SI यूनिट क्लास 10 तक आपने स्टडी किया है कि एंगल को डिग्रीज में मेजर किया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहाँ पर एंगल का जो डिग्री यूनिट है वो SI नहीं है। SI मींस सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। एक्चुअली किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज रेडियन, वो यहाँ पर रेडियन है और वो सर्कुलर सिस्टम में यूज किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन यू व्हाट मीन बाय रेडियन। रेडियन का मीनिंग क्या है, इतने अमाउंट को आप यहाँ पर रेडियन कहते हैं। नाउ सी, सपोज ऑन ए सर्कल, on a circle whose center is O and radius is R, initial ray OA, it rotates in anti-clockwise direction and terminates at B point, terminates at B. The arc subtended by this point A, arc subtended, arc covered by this point A is S and the angle at the center, this is angle। अब ये एंगल कितना है, ध्यान से देखिए, अगर इस आर्क की लेंथ जस्ट इक्वल रेडियस, जस्ट इक्वल टू रेडियस आर, ठीक आर्क के इक्वल हो जाती है, तो अमाउंट ऑफ दिस एंगल इज नोन एज 1 रेडियन। तो इतने अमाउंट को आप यहाँ पर 1 रेडियन कहते हैं। 1 by 1 radian, 1 radian is the amount of that angle which is subtended by an arc at the center whose length just equal to the radius of the arc, just equal to the radius of the circle। अगर इस आर्क की लेंथ ठीक रेडियस के इक्वल होती है तो सेंटर पर बनने वाले एंगल को आप लोग 1 रेडियन बोलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सपोज कर लीजिए यहाँ पर ये एंगल 1 रेडियन नहीं है, दिस इज थीटा रेडियन, तब यहाँ पर इसकी लेंथ भी R नहीं हो सकती। तो वी डोंट नो अबाउट थीटा, ये थीटा कितना एंगल है हमको पता नहीं है। देन थीटा रेडियन इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर थीटा रेडियन एंगल फॉर्म हुआ है तो यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क S है और रेडियस R है, तो इसमें एक रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता है कि थीटा इज इक्वल टू S अपॉन R, थीटा इज इक्वल टू S अपॉन R। लेकिन यहाँ पर थीटा एंगल ऑलवेज इन रेडियन, केवल रेडियन में ही यूज कर सकते हैं। एज फॉर लेंथ ऑफ आर्क, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क, R फॉर दिस इज रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो आपके पास एक फॉर्मूला फ्रेम हो जाता है कि थीटा इज इक्वल टू S अपॉन R, लेकिन यहाँ पर एंगल को केवल आप रेडियंस में ही यूज कर सकते हैं। नाउ सी, एक्सपेरिमेंटली इट इज कैलकुलेटेड दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक्सपेरिमेंट से, थ्योरम से डिफाइन किया गया है कि अगर पाई रेडियन है तो एग्जैक्टली 180 डिग्री से इक्वल है। अब यहाँ पर अगर पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल है तो क्वेश्चन आता है कि 1 रेडियन कितना है। तो 1 रेडियन कैलकुलेट करने के लिए इसको कंप्लीट को पाई से डिवाइड कर दीजिए और पाई से आप डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है कि 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल है। फर्दर अगर हम इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, फर्दर सॉल्व करने के लिए 180 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, दिस इज 180 into 7 upon 22, that is 0, 7 8 जा 56, 1260 upon 22, आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं, that is 630 upon 11 degrees. This is the 1 radian. 1 radian 630 upon 11 degrees के इक्वल है. फर्दर अगर हम इसको और कैलकुलेट करते हैं
यहां पर देखिए 1 रेडियन 630 अपॉन 11 डिग्रीज के इक्वल है। फर्दर कैलकुलेशन करने के लिए आप इसको 11 से डिवाइड कीजिए। 630 11 5 जा 55, दिस इज 80, 11 7 जा 77, दिस इज 3। आपके पास आता है कि 57 डिग्री, ये कितने होल हो गए हैं, ये 57 डिग्री कंप्लीट हो गया। नाउ दिस इज 3 अपॉन 11, दिस इज डिग्री मोर, लेकिन ये वैल्यू 3 अपॉन 11 लेस देन 1 है। जब ये लेस देन 1 है तो इस डिग्री को आपको कन्वर्ट करना चाहिए फर्दर मिनट्स में, और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो डिग्री कन्वर्ट हो जाता है मिनट में, बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स के इक्वल होता है। ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 3 अपॉन 11 डिग्रीज को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ इट इज 57 डिग्री, दिस इज 180 अपॉन 11 मिनट्स। अब इसको भी इसी तरीके से आप 11 से डिवाइड कीजिए। 11 1 जा 11, 70, 11 6 जा 66, 60 मिनट्स कंप्लीट हो गए। 180 को अगर आपने 11 से डिवाइड किया, दिस इज 11, 70, 11 6 जा 66, 4 इज रिमेनिंग, 16 मिनट्स आपके कंप्लीट हो गए। नाउ द रिमेनिंग वैल्यूज रिमेनिंग 4 अपॉन 11, दिस इज 4 अपॉन 11 मिनट्स। और इसको भी अगर हम 60 से फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है सेकंड्स में। अल्टीमेटली ये एंगल कितना आया, ये एंगल आया 57 डिग्री 16 मिनट और अप्रॉक्सीमेटली 22 सेकंड्स। दिस इज द 1 रेडियन एंगल। 1 रेडियन एंगल को अगर आप डिग्रीज में, मिनट में, सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दिस इज द प्रोसेस। इस प्रोसेस से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और 1 रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकंड्स के इक्वल आ जाता है। अब फर्दर अगर यहां पर इसी स्केल से पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री से यहां से अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें कि 1 डिग्री कितना है, इसका रिवर्स प्रोसेस करना चाहें, तो यहां पर देखिए हम इसका रिवर्स प्रोसेस यूज करते हैं। अब किस तरह से रिवर्स प्रोसेस हम यहां पर यूज करते हैं, नाउ सी दिस इज पाई रेडियन इज इक्वल टू